हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉसेस थ्योरम के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, और हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स that crosses through a surface within an electrical field. Now, this Gauss's theorem is an approach to determining the flux and electrical field at any point. This is the very important theorem which states, वो इस प्रकार बताता है कि अगर एक क्लोज सरफेस है, अगर कोई एक क्लोज सरफेस और इसके अंदर में कोई चार्ज अगर एसोसिएट है, तो इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो इसके अंदर में जितना चार्ज है दैट मल्टीपल ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा अगर ये चार्ज अगर वैक्यूम में स्थित है। मतलब टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज कंटेनिंग इन द सरफेस। क्लियर है? ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से, ये जो थ्योरम ये बोलता है वो ये बोलता है कि द टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/एप्सिलॉन नॉट times the charge contained in the closed surface. Contained in the closed surface. Now, आइए इसको हम प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम कहते हैं कि लेट ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2 and consider any closed surface, closed sphere of a radius r, closed sphere of radius r contains the charge q. This surface is known as known as Gaussian surface. Very important.
जनरली दिस सरफेस इज ऑलवेज बी इमेजिनरी। ये सरफेस जो है सो इमेजिनरी है और हम हमारे कन्वीनियंट के आधार पर इस सरफेस का सिलेक्शन हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, एक और सीरीज। अब देखिए हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू के कारण इट इज ए पॉइंट पी। नाउ the electrical field intensity at point P will be E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square along the unit vector r. Clear है? It will be perpendicular to the surface. It is perpendicular to the surface. Now consider a area element ds. Consider an area element ds in surrounding of P its area vector vector ds is equal to n into ds, and the unit vector n and unit vector r will be in the same direction, and unit vector n and r will be in same direction. So angle between them is 0. Angle between them is 0. Now the flux associated with area ds is d phi is equal to A dot ds, that is A dot ds E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square into R dot N ds, and R and N both are the unit vector in the same direction, therefore R dot N is equal to 1, and it is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square ds. We imagine, हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्फीयर है, ये स्फीयर अनेक सारे इस प्रकार छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से आपका बना हुआ है। एरिया एलिमेंट से ये बना हुआ है। अगर ये अनेक सारे एरिया एलिमेंट से बना हुआ है तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन अगर हम ये करते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
1/4πε0 Q/r² ds. Here all this will treat as constant and it is 1/4πε0 Q/r² इंटीग्रेशन ऑफ ds. अब इंटीग्रेशन ऑफ ds इस प्रकार से छोटे छोटे जितने क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र के एरिया का ऐड ही हमारा इंटीग्रेशन ds है और हमें मालूम है कि स्फीयर का टोटल एरिया 4πr² होता है, इसलिए दिस वैल्यू विल बी 1/4πε0 Q/r² into 4πr². 4π cancel, r² cancel, it is Q/ε0 and it is phi e, and phi e is equal to Q/ε0. अब यहां पर अगर एक से ज्यादा चार्ज इसमें रिसाइड करें तो इंडिविजुअल सभी चार्ज के कारण जितने भी हमारे पास टोटल चार्ज होंगे Q1/ε0 प्लस Q2/ε0 प्लस Q3/ε0 एंड सो ऑन, हमारे पास ये आपका फ्लक्स मिलेगा. क्लियर है ना? अब ये देखिए कि यहां जो हम फ्लक्स ले रहे हैं ये फ्लक्स का वैल्यू Q/ε0 इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस. बात समझ रहे हैं? तो अगर हम ये दो चीज हम देख रहे हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस है. नंबर 2, अगर इसमें सेवरल चार्जेस भी हो तो इंडिविजुअली Q1 Q2 Q3 जितने भी होंगे बाय ε0 इस प्रकार का एल्जेब्रिकल सम के रूप में आपको मिलेंगे. क्लियर है? ठीक है? ओके, थैंकिंग यू.